अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इमरान और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉपर आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ें और उनको समझने की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, जो हमारे लिए क्वेश्चंस को समझने में आसानियाँ पैदा करेगा। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो 1.3 में रहेगा वो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हैं। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स क्या हैं, ये हम इस एक डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। अ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन of the complex variable z with complex coefficients हैं। It is expressed in general form as polynomial of complex number z is equal to an z raised to power n, an minus 1 z raised to power n minus 1 plus so on plus a1 z और a naught आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो an माइनस 1 a1 और a नॉट हैं, दीज आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स वेयर n जो है ये कम्प्लेक्स नंबर की जो डिग्री होती है वो बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ n की जगह 0 लिखें तो ये जो पोलिनोमियल है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाता है। अगर 1 लिखेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल होगा, 2 लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 लिखेंगे तो क्यूबिक होगा एंड सो ऑन। ये सिलसिला जो है ये चलता जाएगा। और स्टूडेंट्स, यही चीज़ उससे नीचे एक्सप्लेन की है, वेयर an माइनस 1 a1 a नॉट आर कम्प्लेक्स नंबर्स वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो n है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, चूँकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, वही जो मैंने पहले बात की, अगर इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल में n की जगह 1 लिख दें तो आपके पास इस तरह का एक पोलिनोमियल बन जाता है, जिसमें आपको मैंने अभी बताया था कि जो an है ये कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो 1 माइनस एटा क्या है, दिस इज़ योर कम्प्लेक्स नंबर, तो इसे कहा जाता है लीनियर कम्प्लेक्स पोलिनोमियल। स्टूडेंट, ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो ऊपर पावर आ रही है वो 1 आ रही है। इसी तरह से अगर इस n की जगह 2 लिख दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा जी स्क्वायर जी और उसके बाद कांस्टेंट नंबर, तो इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करने हैं वो क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स के हैं। तो इनकी पहचान जो है ये आप याद रख कर लें कि क्वाड्रेटिक उसे कहा जाता है जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर एक और हम एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करना चाहें तो इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि P ऑफ Z जो है वो इक्वल है 2 माइनस आयोटा रेज टू पावर Z है 3 है। तो स्टूडेंट, ये कौन सा होगा, क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं तो उसके अंदर ज़रा देखिएगा कि ये z4 है, z स्क्वायर है और यहाँ पर z की पावर 0 अटैच है। स्टूडेंट्स, ऐसा पोलिनोमियल कम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो इवन नंबर हों, जैसे 4 है, 2 है, 0 है, तो इस तरह के जो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हैं उन्हें बाई क्वाड्रेटिक या कर्टिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करने हैं, तो इनको याद रखिएगा, इनको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डील किया जाता है। इसी तरह से कुछ अहम बातें हैं जो आपने याद रखनी है और जिनको क्वेश्चन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, जो आपने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा है उसमें अगर n की वैल्यू 0 कर दें देन पोलिनोमियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z बिकम्स ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि उसमें जितनी भी इनपुट देते हैं उन सब के ऊपर जो आउटपुट होता है वो हमेशा सेम निकलता है। इस तरह से अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल इज डैट दे कैन ऑलवेज बी फैक्टर्ड इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हैं। ये बात याद रखिएगा, वो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल जितने भी हैं वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, ये सब जो पोलिनोमियल्स हैं आप कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स इनके लीनियर फैक्टर्स बना सकेंगे। और पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है। वो हमें क्या करेगा, हमें क्वाड्रेटिक देगा कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स, क्यूबिक देगा, बाई क्वाड्रेटिक देगा और हमें कहेगा कि इसके लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। और ये लीनियर फैक्टर्स बनाने की जो प्रैक्टिस है हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर करना होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अ पोलिनोमियल
of degree n greater than equal to 1 has exactly n roots in complex number system है। स्टूडेंट्स इस जुमले का क्या मतलब है? कम्प्लेक्स पोलिनोमियल आपको दिया है, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है उसके 3 रूट्स हैं, 2 है उसके 2 रूट्स हैं, 4 है उसके 4 रूट्स निकलेंगे। ये बात बहुत अहम है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। चलें स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं मेन एक्सरसाइज की तरफ और अपने जो बुनियादी क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। पहले सवाल लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसके जो फैक्टर्स हैं वो बनाने हैं। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात वाज़े तौर पर बताता चलूँ कि जब भी हमारे पास दो टर्म्स दी जाएं, जैसे a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, तो इसे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि इससे आप a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं। यानी दो टर्म्स के इस तरह से फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके अलावा फैक्टर्स बनाना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, सर अगर इन दो चीज़ों के दरमियान प्लस का साइन आ जाए, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो हमें इसे भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म में चेंज करना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि जब तक वो इस फॉर्म में नहीं होता आप उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो बच्चे एक बात वाज़े तौर पर याद रखें, जिस क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाने का मकसद हो, दो टर्म्स हों और दरमियान में अगर प्लस का साइन आ जाए, तो प्लस के साइन को हमेशा आपने माइनस इंटू -1 से रिप्लेस कर देना। स्टूडेंट ये बात याद कर लें, इसको हमने क्वेश्चंस में बार बार इस्तेमाल करना है। फिर से, जब भी हमें फैक्टर्स बनाने के लिए दो टर्म्स दी जाएं और उनके दरमियान प्लस का साइन हो, तो उसे माइनस के साइन में चेंज करने के लिए प्लस साइन को माइनस इंटू -1 से रिप्लेस कर दें। तो ये बात अभी से याद कर लें, इसको मैंने क्वेश्चंस में बार बार इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके अंदर भी तो क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, यानी दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसे माइनस में चेंज करना है। एक प्लस के साइन को माइनस में चेंज करना हो तो उसे हम माइनस इंटू -1 से रिप्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को यूज़ कीजिएगा, a स्क्वायर माइनस इंटू -1 के साथ 4b का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? अब आप ये बात जानते हैं कि जो -1 होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का आपको इल्म है ना? यानी आप यहाँ पर मेंशन करें कि आपने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। अब बेटा इसका स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि जब तक ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बनता आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस की तरफ प्रॉपर मूव करते हैं। आप इसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्टूडेंट्स ये क्या है, आयोटा 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ऐसे एक स्टेप और कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर है और ये किसका है स्टूडेंट्स, b का स्क्वायर पहले से ही है। अब आप इसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस 2b आयोटा, तीन चीज़ें हैं, 2 है, b है और आयोटा, और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये आयोटा 2b का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। स्क्वायर का असूल ये होता है कि स्क्वायर कोई भी पावर आती है उसके नीचे जितनी भी टर्म्स हों वो उन सब की पावर होती है। जैसे ये आयोटा का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट ये क्या है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर हो तो आप इसे एक दफ़ा प्लस, यानी a प्लस आयोटा 2b और a माइनस आयोटा 2b लिख सकते हैं। ये आपके सवाल का आंसर है स्टूडेंट्स, जो आपने फाइंड करना था। ठीक है, समझ आ गई? ये क्वेश्चन, एक सवाल अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली बात, जब भी हमें दो टर्म्स दी जाएं और कहा जाए इनके फैक्टर्स बनाएं, दरमियान में प्लस का साइन हो तो आप उसे हमेशा माइनस इंटू -1 से रिप्लेस कर दें। दूसरा स्टेप, अब -1 को आपने हमेशा आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है। तीसरा स्टेप, स्क्वायर सभी टर्म्स के मुकम्मल कर दें। चौथा स्टेप, आप इसको a स्क्वायर माइनस
आयोटा 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट जो आपने फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखें वो क्या दिया हुआ है, 9a स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड वन। अब देखिएगा फिर से वही स्टेप्स रिवाइज करते जाएं। 9a स्क्वायर प्लस है तो इसे किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, माइनस में। कैसे, शाबाश, आपने तो याद भी कर लिया स्टूडेंट्स। प्लस को किससे रिप्लेस करना है, माइनस इंटू माइनस वन से। तो लिखिए माइनस इंटू माइनस वन और साथ में 16b का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स 9a का स्क्वायर माइनस माइनस वन किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के, और साथ में b स्क्वायर। शाबाश बेटा, आपने तो बड़ी जल्दी चीज़ें याद कर ली हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर तो पहले से है, आयोटा स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, शाबाश, 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर एज इट इज़ है। स्टूडेंट्स इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा 4b का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखें तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b। स्टूडेंट दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपको अब समझ आना क्वेश्चन शुरू हो गए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें से 3 कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लें। अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जी बेटा, दूसरा स्टेप क्या है, प्लस को माइनस से रिप्लेस करें। कैसे, माइनस इंटू माइनस वन लिख दें, इजी हो गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, माइनस वन को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करना है। यहाँ पर मेंशन कीजिए हमने माइनस वन को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। फिर स्टूडेंट्स क्या है, इसको होल स्क्वायर में लिखना है, डेट इज़ x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करें, अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं, x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है, 144x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लस को माइनस में चेंज करना है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, अगर आप एक प्लस साइन को माइनस में चेंज करना चाहते हैं तो इसे माइनस इंटू माइनस वन से रिप्लेस कर दें। स्टूडेंट्स ये हम बार बार यही काम इस एक्सरसाइज के अंदर करते जाएंगे। सो माइनस इंटू माइनस वन और साथ में 225 y का स्क्वायर लिखा जाएगा। दूसरा काम स्टूडेंट्स क्या है, 144x स्क्वायर माइनस वन को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, 225y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर मुकम्मल कीजिएगा, यहाँ पर ज़रूर लिखें जी आप क्या कर रहे हैं, माइनस वन को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। बेटा ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और साथ में x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है और साथ में y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 12x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा 15y का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट अब आप इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो इसका मतलब आप इसे लिखेंगे 12x साथ में क्या आ जाएगा प्लस आयोटा 15y। इसी तरह से 12x माइनस आयोटा 15y लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स पहले जो 3 पार्ट मैंने किए थे उनके जितने भी फैक्टर्स बने थे उनके अंदर से कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उनको एज इट इज़ छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो आपको फैक्टर्स में 3 कॉमन नज़र आ रहा है दोनों साइड में, तो आप इसको कॉमन ज़रूर लीजिएगा। यहाँ से 3 कॉमन लें तो अंदर बचता है 4x प्लस आयोटा 5y। यहाँ से 3 कॉमन लें तो अंदर बचता है 4x माइनस आयोटा 5y।
ठीक है। अब इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स 9 बनता है, 4x प्लस आयोटा 5y और उसके बाद 4x माइनस आयोटा 5y। तो स्टूडेंट ये आपके सवाल का फाइनल आंसर है जो आपने फाइंड करना था। अब बच्चे मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपको ये कैसे पता चला कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है और 225 15 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, ये रफ वर्क है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। स्टूडेंट जब 144 लिखा हुआ है ना तो आप अपनी तरफ से इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट करें इस अंदाज में। अब कैलकुलेटर आपके पास पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर पर जब आप लिखेंगे तो ये 12 का आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 144 जब आप फाइंड करेंगे तो वो 12 मिल जाएगा। स्क्वायर अपनी जगह पे वैसा ही है। तो यहाँ से एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप इनको याद कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट है, ये हम बाकी क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस जो मेथड है इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से जब आप 225 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो 15 होगी। तो ये एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए और इसे आप क्वेश्चंस में आगे इस्तेमाल भी करने जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी साथ में -1 लिखा हुआ है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब ये बाकी क्वेश्चन जो अब तक 4 पार्ट किए हैं उनसे डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस -1 लिख दें। मैंने इस -1 को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है ताकि इसे मैं आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकूं। नेक्स्ट क्या है, जी स्क्वायर माइनस, ये स्टूडेंट कितनी टर्म्स हैं, 2 आयोटा जी, यानी 2 टर्म्स हैं। तो आप इनको अलग अलग लिखिएगा, आयोटा जी प्लस इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, आयोटा जो स्क्वायर है वो -1 की जगह लिख दिया है। ओके जी, फर्स्ट 2 टर्म्स में से जी कॉमन है तो अंदर बचेगा जी माइनस आयोटा, सेकंड में से आयोटा कॉमन है तो अंदर बचेगा जी, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज करते हैं आयोटा। ओवरऑल देखा जाए तो सर जी माइनस आयोटा ये कॉमन आ गया, अंदर जी माइनस आयोटा बचेगा जो आपके सवाल का आंसर है। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, क्या आपके पास ये कौन सा कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम या तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होती है, ये इक्वेशन नहीं है, ये कम्प्लेक्स पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप या तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि इसके फैक्टर्स बना लें। स्टूडेंट्स अगर हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 13 आता है और 13 से 6 नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बनते। अब आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स बी विजिलेंट, एक क्वेश्चन आप ये ध्यान से समझ लें, पूरी एक्सरसाइज के 90% कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपने याद करनी है। सबसे पहली कंडीशन है कि जी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो पहले से 1 है, हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपके पास जी का कॉफिशिएंट है जैसे यहाँ पर 6 है, आपने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसका स्क्वायर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, पहले ऐड करना है बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये चीज़ है। और साथ में क्या अटैच है, +13 है स्टूडेंट्स। ये रफ वर्क है, थोड़ा सा सेपरेट रहने दें। फिर से देखिएगा,
जब हम ये फैसला कर लें कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करना है तो उसका तरीकाकार क्या है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाएं। दूसरी कंडीशन, जी के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर पहले ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ये +13 ये लास्ट वाली टर्म है जो मैंने खुद से लिखी है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स इन स्क्वायर के, यानी इन ये जो दो आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, इनके नीचे वाली टर्म्स को लेना है। जैसे स्क्वायर के नीचे z है, इस स्क्वायर के नीचे 3 है, वो लेना है, इनका होल स्क्वायर डाल दें और स्टूडेंट सेंटर से साइन लेना है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आपने यहाँ प्लस डाल देना है, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो यहाँ माइनस डाल देंगे। ये कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर से स्टूडेंट्स, जी जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनके नीचे जो टर्म लिखी है उनको लेना है। जैसे स्क्वायर के नीचे जी है तो जी ले लिया, स्क्वायर के नीचे 3 है तो 3 ले लिया, और सेंटर से साइन, अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखें, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखें। उसके बाद बच्चे क्या है, ये आ जाएगा -9 + 13। अब बच्चे आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा z + 3 का होल स्क्वायर। 13 और -9 करेंगे तो +4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये दो टर्म्स बन चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जैसा बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्लस के साइन को माइनस में चेंज करना है। और स्टूडेंट्स बताइएगा क्या तरीकाकार है। शाबाश, यानी इस प्लस को माइनस इंटू -1 से रिप्लेस करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेटा सो आ जाएगा z + 3 इस सारे का होल स्क्वायर -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर, और 4 क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर मेंशन करें कि आपने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। अब स्टूडेंट्स z + 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा के साथ 2 अटैच है, इसका भी होल स्क्वायर कर दें। अब बच्चे ये क्या बन गया, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a + b, a + b, b क्या है आयोटा 2। इसी तरह से आप लिखेंगे a - b क्या है आयोटा 2 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये आपके सवाल का आंसर है जो आपने फाइंड करना था। हम मूव करते हैं इसके 7वें पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या है कि आप ये देखें क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। 5 1s are 5, नो सर, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये सारी टर्म्स प्लस की हैं और इनमें एक टर्म माइनस आ जाए तो वो एडजस्टेबल नहीं होती, इसलिए इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। अब किधर जाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ जाना है। जी स्टूडेंट्स, उसकी कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो तो पहले से 1 है। दूसरा काम, जी के कॉफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप लिखेंगे z² + 4z, 2 का स्क्वायर लिखना है जी, हमेशा पहले ऐड और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी अंदाज में। ये रफ वर्क है, इसको सेपरेट रखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, दूसरा काम होता है स्क्वायर को कंप्लीट करना। उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो z, स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो 2, और सेंटर से साइन प्लस, ये यहाँ लिख दें और होल स्क्वायर बना दें। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, -4 + 5। अब आप इसको लिखें तो ये है z + 2 का होल स्क्वायर और साथ में +1। 5 - 4 +1 है। अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, प्लस को किस में चेंज करना, माइनस में। तो स्टूडेंट्स क्या तरीका है, आप प्लस को माइनस इंटू -1 से रिप्लेस कर दें, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो -1 है इससे आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करना है।
ये ज़रूर लिखिएगा साथ में ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब बेटा ये क्या है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको प्लस और माइनस में लिख दें। z प्लस 2 माइनस आयोटा यानी प्लस आयोटा, यानी a प्लस b और a माइनस b। b क्या है, सिंपल आयोटा है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। सबसे पहला काम ये था कि आप इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें, तो वो बनाने मुमकिन नहीं है। दूसरा स्टेप जो है वो आपने इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स उसके स्टेप्स बताइएगा। स्टेप नंबर 1 ये था कि जी स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक काम करें, जी स्क्वायर का कॉफिशेंट अदर देन 1 हो, वो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी है, आपने क्या करना है, उस नंबर से बाहर मल्टीप्लाई और अंदर मौजूद सभी टर्म्स को उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद कर लेनी है। फिर से सुने, जी स्क्वायर का जो भी नंबर कॉफिशेंट होगा उससे बाहर मल्टीप्लाई और अंदर सभी टर्म्स को उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से। स्टूडेंट्स कैंसिलेशन करें तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी, ये 2 से कट जाएगा, इस 2 को 22 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 65/2 कैंसिल नहीं होता है, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। तो स्टूडेंट्स ये बच गया 2 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65/2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का दूसरा स्टेप, z के कॉफिशेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। क्या ये चीज़ कट रही है, नहीं कट रही, तो इसको एज इट इज़ लिख दें 11/2, इसका स्क्वायर कर दें, इसको ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक हो गया। तो बचे हम मूव करते हैं, हम लिखते हैं 2 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 11z प्लस, ठीक हो गया, प्लस कीजिएगा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 65/2 लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये क्या तरीकाकार है वो सारा हम बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब स्क्वायर को कंप्लीट कीजिएगा। जी बेटा क्या तरीका था, स्क्वायर के नीचे जी है वो लें, स्क्वायर के नीचे 11/2 है वो ले लें, और सेंटर से साइन, चूंकि इस मर्तबा माइनस है तो हमने माइनस ले लिए, और इस सारे का होल स्क्वायर कर दें। माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है ओवर 4 प्लस 65/2। जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है और उसके ऊपर माइनस 121/4 प्लस 65/2 लिखें। मुझे जल्दी से आंसर बोलिएगा क्या आता है। जी शाबाश, 9/4 आ रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे वही सवाल दोबारा चला दें। पहली बात, प्लस को माइनस में चेंज करें। दूसरी बात, स्क्वायर्स बनाकर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आंसर दे दें। तो चलें स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। 2 इंटू जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, प्लस को क्या करना है, माइनस इंटू -1 से रिप्लेस कर दिया मैंने, 9/4। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स 2 z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर -1 को किससे रिप्लेस किया, आयोटा स्क्वायर से। 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का, और 4 2 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स मेंशन करें कि हमने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया। जी बेटा नेक्स्ट मूव कीजिएगा। अब लिखेंगे 2, अब आप इसको होल स्क्वायर में लिखिएगा, z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें, यानी कि ये आ जाएगा 2z माइनस 11/2। सो दिस इज़ योर a प्लस b और a माइनस b आयोटा 3/2 आ जाएगा। ले बेटा
ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर सही तस्वुर किया जाएगा, लेकिन चूंकि बुक के पीछे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम 2 स्टेप्स और कर लेते हैं। 2 इंटू जी माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस कॉमन लें तो 11/2 माइनस आयोटा 3/2 आता है। इसी तरह से z माइनस यहाँ से कॉमन लें तो 11/2 प्लस आयोटा 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ और यहाँ एलसीएम कर दें और यही आपका बुक के पीछे जो दिया हुआ आंसर है वो है जी। तो z आपके सामने आ गया 11 माइनस आयोटा 3 या 3 आयोटा बाय 2, ये पहली चीज़ आ गई। दूसरा स्टूडेंट्स z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा बाय 2, ये एलसीएम के बाद आपके पास आंसर है स्टूडेंट्स जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ रहा है, z क्यूब प्लस 8, यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी अगर डिग्री स्टूडेंट्स 3 है तो इसके फैक्टर्स भी 3 बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इनके क्यूब चेक करना है। जैसा ये a क्यूब प्लस 8 किस चीज़ का क्यूब है। चलें जी शुरू करें। 1 की पावर 3 करेंगे तो स्टूडेंट्स वो 1 ही रहेगा, छोड़ दें इसको, मुझे तो 8 चाहिए। 2 की पावर 3 करें तो आपके पास जो आंसर है वो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 3 है। ठीक हो गया सर, इस तरीके से आपने इसको लिखना होगा। स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है। अब फार्मूला याद करने का तरीका देखें, पावर्स को हटा कर लिखें, a प्लस बी लिख दिया, इनटू पहले का स्क्वायर, प्लस हो तो आगे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस दूसरे का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और इस फार्मूले का इस्तेमाल मैं अब करने लगा हूँ। जी स्टूडेंट्स कैसे है, पावर्स को हटा के लिखें, z प्लस 2 आ गया, इनटू पहले का स्क्वायर, प्लस है तो आगे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस दूसरे का स्क्वायर विच इज़ 4। ये है स्टूडेंट इस फार्मूले का इस्तेमाल करने का तरीका। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये तो लीनियर फैक्टर्स बन चुका है, इससे अब आपने कुछ नहीं करना। ये क्वाड्रेटिक है, इसे आपने अब लीनियर में चेंज करना है। स्टूडेंट क्या तरीका है ज़रा जल्दी से बताइएगा। 2 ही तरीके हैं, या तो आप फैक्टर्स बना लें, अगर आप फैक्टर्स नहीं बना रहे तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है। उसका पहला स्टेप क्या है, जी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये पहले से ही 1 है। दूसरा स्टेप क्या है, जी के कॉफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा -2z, क्या है जी 1। स्टूडेंट्स इसमें 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आ जाएगा +4, ये कहाँ से आया है, ये लास्ट वाली टर्म है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये z + 2 है, तो स्टूडेंट स्क्वायर को कंप्लीट कीजिएगा। स्क्वायर के नीचे क्या z है, इसको उठा लें, स्क्वायर के नीचे क्या है 1, इसे उठा लें और सेंटर में से साइन ले लें, इसका होल स्क्वायर बना दें। दूसरी चीज़ 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही होता है और साथ में +4 अटैच है। इसके बाद z + 2 है, ये चीज़ लिखें। उसके बाद z - 1 का होल स्क्वायर है, 4 - 1 बेटा कितना होता है, 3 होता है। ये चीज़ आ गई बेटा। अब उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं, सो z + 2 है इनटू स्टूडेंट स्क्वायर, क्या करना है जल्दी से बताइएगा, प्लस को माइनस में चेंज करना है, सो अभी कर लेते हैं। z - 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद बच्चे क्या आ रहा है, प्लस है जी, प्लस को माइनस में चेंज करें तो माइनस इंटू -1 लिखें और साथ में 3 आ जाएगा। जी बेटा अब क्या करना है, -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करना है, ये तो हो गया। अब बेटा बताइएगा 3 किस चीज़ का स्क्वायर है, सर ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो सिंपल 3 है ना बेटा, सबसे पहले यहाँ 2 बातें लिख लेते हैं। एक तो मैंने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। दूसरा बेटा ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखें ये 3 है ना, आपके पास इसका स्क्वायर नहीं है तो आप खुद से स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिख दें। बताइएगा ये चीज़ किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये 3 के इक्वल है। तो हम इस 3 को
इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही फॉर्म मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद आपने क्या किया है, अब आप इसको ज़रा होल स्क्वायर में लिख दें ताकि हम इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकें। जी बेटा, ये क्या है, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस सारे का होल स्क्वायर है। फाइनली सो z प्लस 2 इंटू ए प्लस बी और a माइनस बी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखें क्या है जी, फिर से ये क्यूब है तो क्यूब की फॉर्म में लिखें, a क्यूब प्लस जी 27। स्टूडेंट्स 1 की पावर 3 करें कितना होगा, 1 होगा। 2 की पावर 3 करें कितना होगा, 8 होगा। नहीं, 3 की पावर 3 करें कितना होगा, 27। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 3 रेज़ टू पावर 3 है। ठीक है, ये चीज़ आपने इस तरह से देख लेनी है और अपने आंसर्स को लिखते जाना है। जी बेटा, नेक्स्ट क्या करना है, अब वही फार्मूला स्टूडेंट्स, बी विजिलेंट। क्या था जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, पावर्स को हटा के लिखें इनटू पहले का स्क्वायर, प्लस है तो आगे माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस दूसरे का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा z प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर, प्लस है तो आगे माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे का स्क्वायर विच इज़ 9। अब बेटा क्या करना है, पहला तो लीनियर ही है, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। अब दूसरा क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर में चेंज करना है। जी स्टूडेंट्स, क्या तरीका है, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले से 1 है। ओके, दूसरा जो z है इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे स्टूडेंट 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3/2 आता है। इसका स्क्वायर लेकर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी आप इसमें 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद ये लास्ट में लिखा हुआ +9 एज इट इज़ आ गया। जी बेटा, नेक्स्ट मूव करें, ये आ जाएगा z प्लस 3 इंटू स्क्वायर के नीचे क्या है, z, स्क्वायर के नीचे क्या है, 3/2, और सेंटर से साइन माइनस है, ये लिख दें, इसका होल स्क्वायर बना दें। अब बेटा ये क्या बनेगा, -9/4 +9 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप स्टूडेंट्स क्या करने लगे हैं, कैलकुलेटर उठाएं और उसके ऊपर आप लिखें -9/4 +9। जब आप ये लिखेंगे तो आपको आंसर में 27/4 मिलेगा, लेकिन किस में, प्लस के अंदर। ले बेटा, ये चीज़ आ गई। अब फिर से वही पुरानी वाली बात शुरू कर दें, किस में, सबसे पहला काम प्लस को माइनस में चेंज करें। सो z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो स्टूडेंट्स कैसे लिखें, माइनस इंटू -1, शाबाश, और 27/4, ये चीज़ आ गई। जी बेटा, ऐसे लिख दिया आपने। अब आप क्या करने वाले हैं, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, -1 को किससे, यानी स्टूडेंट्स अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 27/4 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको आंसर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मिलेगा, और ये जो स्क्वायर है एज इट इज़ साथ रहेगा। ठीक है, आपने ये चीज़ अंदर लिखनी है। आप तो आप लिखने लगे हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। अब इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। जी बेटा, कैसे, सो z प्लस 3 एज इट इज़ इंटू z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये a का स्क्वायर हो गया, माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। ले बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a प्लस b, यानी a क्या है स्टूडेंट्स, z माइनस 3/2 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये वाली वैल्यू आ गई, और दूसरी क्या है, a माइनस b, सो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा। ले स्टूडेंट्स, ये आपके सवाल का आंसर है जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। देखें ये क्या है, ये
कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। तो अब आपने क्या करना है कि इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स बताएं इसकी डिग्री क्या है। हम कहेंगे इसकी डिग्री 3 है, तो इसके रूट्स कितने बनेंगे या फैक्टर्स कितने बनेंगे, तो वो बेसिकली 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो वो 3 फैक्टर्स हमने बनाने हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यूँ समझे जैसे अरेंज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमने 2 टर्म्स के अंदर से कॉमन ले लेना है। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन है वो z² है, तो अंदर बेटा z-2 बचेगा, प्लस 16 कॉमन है तो अंदर z-2 बचेगा। अब स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो z-2 कॉमन है, अंदर जो चीज़ बच रही है वो z² प्लस 16 है। स्टूडेंट ये तो लीनियर है, मगर ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको लीनियर में चेंज करना है। असूल वही पुराने से कि आपने सबसे पहले स्टूडेंट प्लस को ख़त्म करना है। इसका तरीका माइनस इंटू -1 लिखना है। साथ में क्या है स्टूडेंट्स, 16 है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये z-2 है, z² -1 को क्या करें, आयोटा स्क्वायर में लिख दें। 16 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, शाबाश 4 का स्क्वायर है। यहाँ मेंशन करें कि आपने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। अब बेटा होल स्क्वायर बनाइएगा, सो z-2 इंटू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स z² माइनस आयोटा 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें। सो z-2 इंटू z प्लस आयोटा 2 a प्लस b और a माइनस b। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट, जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स इसको पढ़ें तो ये क्या है, z4 + 21 z² - 100 दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक और कर्टिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहला काम ये है कि क्या हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 100 ही आता है। हमें चाहिए क्या, +21, तो कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स फैक्टर्स बनाना हमेशा के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसको बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स हमें +21 आंसर के अंदर चाहिए। 1 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो 100 है। आप 100 किस तरह से फैक्टराइजेशन करें जी, इसको 2 पे सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 2 से किया तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, 5 और ये 0, 50 आ जाएगा। 50 में 2 ऐड करें तो 52, माइनस करें तो 48 आता है, लेकिन 21 नहीं आ रहा। इसको फर्दर आप डिवाइड कीजिए। जैसे आप करेंगे 2 तो आपके पास आ जाएगा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 है। स्टूडेंट्स 4 और 25 को ऐड करें तो 29 बनता है, लेकिन माइनस करेंगे तो 21 आ रहा है। इसका मतलब यही हमारे फैक्टर्स हैं। इसको बस अरेंज कैसे करना है वो ज़रा देखिएगा। स्टूडेंट्स आपने लिखना है 25 और साथ में 4। देखें अगर तो आपका आंसर में क्या साइन है, प्लस का है ना, ये प्लस का, इसको बड़ी रकम को दे दें और छोटी रकम को माइनस का साइन दे दें, क्योंकि आपने माइनस करना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर आपका आंसर ऐड करके आए तो सेंटर वाला साइन सेम रखिएगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस। अगर आपका आंसर माइनस करके आ रहा है तो आपने सेंटर वाला साइन हमेशा बड़ी रकम को देना है और छोटी रकम को अपोजिट साइन देना है। मतलब अगर ये प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ये माइनस है तो नीचे प्लस लगाएंगे। 25 और 4 माइनस करें तो 21 आता है और साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर में z² है, तो इस सब के साथ z² अटैच कर दें। लें बेटा, ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, इनको अंदर यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करने लगे हैं z4, उसके बाद प्लस ये वाले फैक्टर्स दो, 25z² - 4z² और -100 है। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या सर मुमकिन है कि हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर लें फैक्टर्स बनाने के बजाय। तो जी स्टूडेंट्स वो भी मुमकिन है। अगर आपको वो तकनीक आसान लगे तो आप उस तकनीक से कर लें। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के काफ़ी ज़्यादा सवाल सॉल्व कर लिए हैं। मेरा ख्याल है कि वो स्कीम को अप्लाई करना आपके लिए अब आसान होगा। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, अब इनमें से पहली 2 टर्म्स में से और आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन निकालें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से z² कॉमन है, तो अंदर z² + 25 बचेगा। दूसरा, इनमें से -4 कॉमन है, तो अंदर बचेगा z², बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं और ये 25 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओवरऑल देखा जाए तो z² + 25
कॉमन है, ये और ये बाहर निकल आया, जी स्क्वायर माइनस 4 बचा है जिसे आपने अंदर लिख दिया है। ठीक हो गया बेटा। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो वही पुरानी सी तकनीक जो है वो शुरू कर दें स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम, प्लस को माइनस में चेंज करें, तो माइनस इंटू -1 लिख दें, साथ में 25 है। ओके स्टूडेंट्स, ये करने की ज़रूरत है? नो सर, ये तो पहले से माइनस है, बस स्क्वायर बना दें। 4 किस चीज़ का स्क्वायर है स्टूडेंट्स? शाबाश, 2 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद आगे मूव करें, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ की तरफ देखें तो ये तो z का स्क्वायर है, -1 को आयोटा स्क्वायर से, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, ये चीज़ लिख दें। अब ये क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b लिखा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। उसके बाद बच्चे आपने क्या लिखना है? अब आप इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। साथ में z प्लस 2 है और z माइनस 2 है जी। ठीक हो गया बेटा, ये आ गया था ना, z प्लस 2 z माइनस 2, सो ये वही चीज़ है। उसके बाद दोबारा से लिख लेते हैं बच्चे। अब क्या करना है? अब आप इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें, तो आप लिखेंगे z प्लस 5 आयोटा और z माइनस 5 आयोटा, इस तरह से z प्लस 2 और z माइनस 2। ले स्टूडेंट्स, ये आपके सवाल का आंसर है जी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की तरफ। देखें क्या लिखा है, z4 माइनस 16। स्टूडेंट्स वही बात, आपने इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज करना है और उस तरह से लिखना है जी। क्या है? z4 को आप लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो डेफिनेटली ये 4 का स्क्वायर है बच्चे। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा आप इसको लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, उसकी वजह यह है कि हमने लीनियर फैक्टर्स में इसको लेके चलना है। ओके बच्चे, तो क्या करें आप इसका? अब आप इसका कर सकते हैं कि z स्क्वायर प्लस है तो इसको माइनस में चेंज कर दें, माइनस इंटू -1 और साथ में क्या बच्चे 4, ये ब्रैकेट लगा दें इसका हिस्सा, ये तो पहले से माइनस है, सो z का स्क्वायर माइनस 4 का मतलब बेटा 2 का स्क्वायर होता है। ओके बेटा जी, नेक्स्ट मूव करें, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है? इनटू इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें, z प्लस 2 और z माइनस 2 जी बेटा। अब ये आ जाएगा z का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, z प्लस 2 और z माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखें स्टूडेंट्स, आ जाएगा z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 और z माइनस 2। स्टूडेंट ये आपके सवाल का आंसर है जो आपने फाइंड करना था जी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 7वें पार्ट की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले कोशिश करें, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स बनते हैं। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 हमें चाहिए क्या? सेंटर वाला नंबर जो +3 है। 4 को डिवाइड करना शुरू करें स्टूडेंट्स, 2 2s are 4, 2 और 2 4 और माइनस किया जाए तो 0 होता है, नहीं अभी नहीं पॉसिबल है, एक कदम और आगे चलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो गया? ये 4 है और ये 1 है। 4 और 1 5 होता है, लेकिन माइनस करने से +3 आ सकता है, सो यही आपके फैक्टर्स हैं, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, तो आपको आंसर में 3 मिल जाएगा। सेंटर में z स्क्वायर है तो दोनों के साथ z स्क्वायर अटैच कर दें। नहीं बेटा, आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, तो आप लिखेंगे z4 प्लस 4z स्क्वायर, उसके बाद -1z स्क्वायर। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसका कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 होता है, और उसके साथ क्या चीज़ अटैच है? -4। ले बेटा, ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। फर्स्ट टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन है, अंदर z स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। इन दो टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है? तो -1। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज किया जाता है, तो स्टूडेंट्स ये +4 आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो z स्क्वायर प्लस 4 कॉमन है, अंदर
जी स्क्वायर माइनस 1 बचता है। अब बेटा आपने क्या करना है, इनको फर्दर लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है। तो उसका तरीकाकार वही पुराना सा, सबसे पहले तो प्लस को माइनस में चेंज करें, सो माइनस इंटू -1 लिख दें, और साथ में क्या चीज़ अटैच है, 4, ये चीज़ आ गई, इंटू क्या है, जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही होता है, तो इसलिए इसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर में। अब बेटा अब क्या करें, जी का स्क्वायर -1 को एयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करें, 4 का मतलब बच्चे क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी प्लस 1 और जी माइनस 1, यहाँ मेंशन करें आपने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया है। उसके बाद बेटा जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू क्या है, यानी कि ये भी जी का होल स्क्वायर है, टू जी प्लस 1 और जी माइनस 1। अब बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू जी प्लस 1 और z -1। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो आपने बनाने थे। अगेन स्टूडेंट्स, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या तरीकाकार है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और हमें चाहिए क्या, +5 आंसर के तौर पर चाहिए। फैक्टर्स बनाने लगे हैं स्टूडेंट्स, 2 3s आर 6, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। सो यही आपके फैक्टर्स हैं, फर्दर इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चूँकि आंसर प्लस करने से आता है तो दोनों साइन मैंने स्टूडेंट्स सेम रखे हैं। सेंटर में जी स्क्वायर है तो सबके साथ जी स्क्वायर अटैच कर दें। स्टूडेंट्स ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं जिनको आपने क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है। सो 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6 है। तो बेटा यहाँ पहली दो में से और आखिरी दो में से कॉमन निकालिएगा। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन, अंदर जी स्क्वायर प्लस 3 बच गए। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, तो 2 कॉमन है, अंदर जी स्क्वायर प्लस 3 बच गए। स्टूडेंट्स ओवरऑल देखा जाए तो जी स्क्वायर प्लस 3 कॉमन है, अंदर जी स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। ओके, अब हमने फर्दर इनको लीनियर बनाना है। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएं, सबसे पहला काम तो फिर वही प्लस को माइनस से रिप्लेस करें। प्लस है तो माइनस इंटू -1 लिख लें, साथ में 3 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा, तो प्लस है तो इसको माइनस इंटू -1 बना दें और साथ में 2 लिख दें। बेटा याद रखिएगा जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आने हैं तो आपने लीनियर में जाना ही जाना है। ओके, नेक्स्ट मूव कीजिएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स z का स्क्वायर -1 को एयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करें। स्टूडेंट्स बताएं 3 किस चीज़ का स्क्वायर है, तो हम कहेंगे जी वो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, वही पुरानी सी चीज़, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दें, तो ये 3 बन जाएगा। ऐसे 2 किस चीज़ का स्क्वायर है, वो भी तो नहीं है, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दें तो ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने लाजमी जो है वो याद रखनी है, ये वाली चीज़। तो 3 है ना, तो बेटा हम इसको क्या करने लगे हैं, 3 का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएं, z का स्क्वायर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और 2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख दें। अब बेटा हम इसको देखें तो ये z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर है बेटा। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट्स लगा दें आप इसकी, यहाँ पर भी वही काम करें, z का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक हो गया बेटा, इसी तरह से यहाँ लिखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ले बेटा, ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपने बनाने थे। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि आपके पास फिर वही ये बाई क्वाड्रेटिक है या कर्टिक पोलिनोमियल आपके सामने मौजूद है, तो आपने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं और यहाँ फिर आपने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। बेटा इतनी बड़ी टर्म्स के फैक्टर्स बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर फिर से वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जो तकनीक है वो अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहला काम, z4 का जो कॉफिशेंट है वो 1 होना चाहिए, वो पहले से 1 है। दूसरा काम क्या है स्टूडेंट्स, z स्क्वायर का कॉफिशेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट ये 16 आता है। जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर
इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने बन चुका है z4 माइनस 32 z स्क्वायर, क्या चीज़ ऐड करनी है, 16 का स्क्वायर लें बेटा और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिएगा। और साथ में क्या है, -3969। जल्दी से स्टूडेंट्स अब आप ज़रा देखिएगा ये क्या है, ये स्क्वायर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। जैसे z4 है आप इसे स्क्वायर बना दें ऐसे, -32 z का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसे नहीं मैं छेड़ रहा, ये मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना है। -16 का जो स्क्वायर है वो 256 है जी, -3969। अब बेटा इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर के नीचे क्या पड़ा हुआ है, z स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे क्या पड़ा हुआ है, 16 और सेंटर से साइन विच इज़ माइनस, ऐसे लिखना होगा। इन दोनों को अगर आप देखें तो -256 -3969 आप कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 4225 आ जाएगा। ऐड हो जाएंगे ना ये दोनों चीज़ें। अब बेटा अब फाइनली आपने स्क्वायर बनाना होता है, तो माइनस तो पहले से है। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो आपको पता है ना मैंने क्या सिखाया था, आपने 4225 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर करना है तो आपको कैलकुलेटर पे 65 मिल जाएगा, ठीक है। और ये इस चीज़ का स्क्वायर है, मतलब 4225 65 का स्क्वायर है जो आपने यहाँ पर लिखना है। तो बेटा आप लिखेंगे 65 का स्क्वायर। अब आप बेटा इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें, तो बेटा आप लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 16, मतलब a का a प्लस b और a माइनस b आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। और ये a क्या है, z स्क्वायर माइनस 16 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स -16 प्लस 65 करेंगे तो आपको आंसर में 49 मिल जाएगा। और इसी तरह से आप कैलकुलेटर के ऊपर -16 -65 लिखेंगे तो आपको -81 मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसको फर्दर अब हमने लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है, वही पुराना जो तरीकाकार। सबसे पहले हम देखते हैं कि z स्क्वायर ये प्लस है तो आपने इसे माइनस में चेंज करना है, माइनस इंटू -1 और साथ में बेटा क्या है 49 है, ये एज इट इज़ रहेगा, इनटू z का स्क्वायर। स्टूडेंट ये तो पहले ही माइनस है, एज इट इज़ रहेगा। 81 किस चीज़ का स्क्वायर है, सो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है तो बेस्ट है, डेट इज़ 9 का स्क्वायर होता है। अगर नहीं पता तो आप इस तरीके से उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर लें। स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 मिलेगा और 9 का जो स्क्वायर होगा वो 81 होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि z स्क्वायर -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करना है, और ये 49 जो है स्टूडेंट्स ये 7 का स्क्वायर है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि आपने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस किया। अब उसके बाद ये होल स्क्वायर बन रहा है, जैसे z का होल स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आयोटा 7 लिखें या 7 आयोटा लिखें एक ही बात होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से आप लिखेंगे z प्लस 9 और z माइनस 9। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें, इस तरह के z प्लस 7 आयोटा, उसके बाद z माइनस 7 आयोटा, उसके बाद z प्लस 9 और z माइनस 9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है आपके सवाल का आंसर जो आपने फाइंड करना था।